शक्ति को बजरंग है, भक्ति को हनुमान, कष्ट मिटाने के लिए संकट मोचन जान। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज का प्रसंग है साधना की शक्ति। वर्षों पुरानी बात है। एक राज्य में एक महान योद्धा रहता था। कभी किसी से नहीं हारा था। अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन तब भी किसी को भी हराने का वादा रखता था। चारों दिशाओं में उसकी ख्याति थी। उसे देश विदेश के कई युवा युद्ध कौशल का परीक्षण लेने आते थे। प्रशिक्षण। एक दिन एक कुख्यात युवा लड़का उसके गांव आया। वह उस महान योद्धा को हराने का संकल्प लेकर आया था, ताकि ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति बन सके। बेमिसाल ताकतवर होने के साथ ही उसकी खूबी दुश्मन की कमजोरी पहचानने और उसका फ़ायदा उठाने में भी महारत था। वह दुश्मन के पहले वार का इंतजार करता। इससे वह उसकी कमजोरी का पता लगाता। फिर पूरी निर्ममता, शेर की ताकत और बिजली की गति से उस पर पलटवार करता। यानी पहला वार तो उसका दुश्मन करता, लेकिन आखिरी वार इस युवा लड़के का ही होता था। अपने शुभ चिंतकों और शिष्यों के चिंता और सलाह को नज़रअंदाज करते हुए बूढ़े योद्धा ने युवा लड़के की चुनौती कबूल कर ली। जब दोनों आमने सामने आए तो युवा लड़के ने महान योद्धा को अपमानित करना शुरू किया। उसने बूढ़े योद्धा के ऊपर रेत मिट्टी फेंकी, चेहरे पर थूका भी। देर तक बूढ़े योद्धा को गालियां देता रहा। जितने तरीके से संभव था उतने तरीके से उसे अपमानित किया, लेकिन बूढ़ा योद्धा शांत चित, एकाग्र और अडिग रहा और उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को पैनी नज़रों से देखता रहा। युवा लड़का थकने लगा। अंततः अपनी हार सामने देखकर वह शर्मिंदगी के मारे भाग खड़ा हुआ। बूढ़े योद्धा के कुछ शिष्य इस बात से नाराज और निराश हुए कि उनके गुरु ने गुस्ताख युवा लड़के से युद्ध नहीं किया, उसे सबक नहीं सिखाया। इन शिष्यों ने गुरु को घेर लिया और सवाल किया, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने उसे भाग जाने का मौका कैसे दे दिया? महान योद्धा ने जवाब दिया, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ उपहार लाएं, लेकिन आप लेने से इनकार कर दें, तब यह उपहार किसके पास रह गया? देने वाले के पास ही ना। इसी प्रकार साधना में भी कई प्रकार की बाधाएं आएगी। उनसे लड़ने में अपनी शक्ति न गंवाएं, बल्कि कुछ समय मौन रहें, साधना में निरंतरता रखें, सहज होने की कोशिश रखें। थोड़े ही समय बाद आप उन परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे और हमेशा विजय ही रहेंगे। साधना से जो बड़ी बात अंदर पैदा होती है वो है असीम शांति, जिसके संपर्क में आते ही बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति भी अपनी कोशिशें करके थक जाती है और भाग जाती है या साधक के शरणागत हो जाती है। बस ज़रूरत है धैर्य की और असीम शांति की। अगर परिस्थितिवश कभी लड़ना भी पड़े तो अंदर शांत रहते हुए भी पूरी परिस्थितियों को देखते हुए लड़ो। बिना क्रोध किए कोई भी शक्ति होगी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय।